भगवान की बातें इस YouTube चैनल पर आपका फिर एक बार स्वागत है। चल रही श्रृंखला गुरु महिमा, जिसमें आपके लिए अनेकों कैप्सूल्स में गुरु शिष्य की बहुत सारी बातें लाई गई। गुरु किस प्रकार शिष्य को निर्देश देता है, शिष्य के मन में अहंकार आ जाए तो क्या होता है, शिष्य को सेवा किस प्रकार करनी चाहिए, शिष्य को क्या भाव रखना चाहिए, गुरु शिष्य की कथाएं, बहुत सारी बातें छोटे छोटे कैप्सूल्स में आपके लिए लाई गई। आइए इसी में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात का चिंतन करते हैं कि गुरु शिष्य को जब शिक्षा देते हैं तो उसके क्या नियम है, शिष्य को गुरु के प्रति क्या भाव रखना चाहिए, किस प्रकार उसको ये शिक्षा लेनी चाहिए। उससे पहले गुरु की स्तुति करते हैं। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो शिक्षा देना गुरु का शिष्य को, ये तो गुरु शिष्य के सारे रिलेशनशिप का एक तरह से बेस है, आधार है। और गुरु एक सिस्टम के हिसाब से शिष्य को शिक्षा देते हैं। ऐसे सामान्य जीवन की हम बात करें तो शब्दों पर हम बहुत अधिक निर्भर करते हैं। शब्दों के बिना हम किसी से संपर्क स्थापित नहीं कर सकते। शिष्य छात्र को भौतिक रूप से या पुस्तकों से तथा पाठ्यक्रमों के माध्यम से शिक्षा देते हैं। इसे फॉर्मल शिक्षा कह लीजिए, औपचारिक शिक्षा कह लीजिए। अंधे, बहरे और गूंगे लोगों के लिए शिक्षण एक समस्या इसीलिए बन जाता है। ऐसा इस कारण से है कि ज्ञान प्रदान करने के लिए हमारी शिक्षा पद्धति, जो शिक्षा का सिस्टम है, उनको ज्ञान इंद्रियों पर बहुत हद तक निर्भर रहना पड़ता है। और जिन लोगों को कोई भी समस्या है, वो दिव्यांग है, तो वहाँ पर शिक्षा की पद्धति में समस्या आती है। और इसलिए गुरु और शिष्य के बीच में सजगता का एक अन्य प्रभाग भी होता है। सजगता का ये आयाम मनुष्य में स्थित ज्ञान के किसी बाहर माध्यम की तुलना में अधिक व्यापक होता है। ये समय और स्थान की सीमा से भी परे होता है। एक दूसरे से हजारों मील दूर रहने पर भी गुरु शिष्य आपस में कांटेक्ट स्थापित कर सकते हैं। समान आवृत्ति में सुर मिलाते ही उनके बीच संदेशों का जैसे आवागमन प्रारंभ हो जाता है, जिसको अंग्रेजी में हम टेलीपैथी कहते हैं। और अगर आपने कभी, जैसे पहले टेलेक्स मशीन होती थी, आजकल व्हाट्सएप है, या आजकल ईमेल है, या आजकल और भी जितने भी कम्युनिकेशन के माध्यम है, तो आप इस बात का तात्पर्य ज़रूर समझ गए होंगे। नॉर्मली हम इंद्रियों के माध्यम से समझते हैं, और हमारा जो दिमाग है, मस्तिष्क, सूचनाओं को ग्रहण करता है। वो कुछ सूचनाओं को इकट्ठा कर लेता है, संचित करता है, और कुछ को निकाल कर बाहर करता है। इसलिए जो ज्ञान हम प्राप्त करते हैं वो हमारे पीछे के विचारों तथा समझने की विधियों से जरूर प्रभावित होता है। दूसरे शब्दों में अगर कहें तो ये ज्ञान हमारे बोध के स्तर तथा बुद्धि की क्षमता के लिए सापेक्ष होता है। यदि बुद्धि मंद होती है तो प्राप्त ज्ञान भी अस्पष्ट रहता है, धुंधला रह जाता है। और गुरु शिष्य को जब ज्ञान देते हैं, जब पढ़ाते हैं, तो उसकी जो सिस्टम में शिष्य को बुद्धि को लांघना पड़ता है। उसे शुद्ध चेतना के स्तर पर रहना होता है। उस स्तर पर तर्क या विवेचन का कोई स्थान नहीं है, बहस करने की वहाँ पर कोई गुंजाइश नहीं होती। और उस स्थिति में एक जोड़ एक का दो होना ज़रूरी नहीं कि हो, मतलब 1+1 2 हो, ये ज़रूरी नहीं है। शिष्य का मन खुला और ग्रहणशील होता है। बहुत ओपन माइंड से शिष्य को ये शिक्षा ग्रहण करनी होती है। उसका दिमाग, उसका मस्तिष्क इंद्रियों तथा किताबी ज्ञान से प्रतिबंधित नहीं होता। किताबों में जो लिखा हुआ है वो पूरी तरह सही हो सकता है, किंतु शिष्य उस ज्ञान के पार जा चुका होता है। उसने अपने मन को अप्रतिबंधित या स्वतंत्र कर दिया होता है। उसको करना पड़ता है, और 1+1 के बराबर हो सकता है, किंतु वो इसे सिर्फ इसलिए स्वीकार नहीं करेगा कि बुक्स में ऐसा लिखा है। व्यक्तिगत अनुभूति के बाद ही वो इसे स्वीकार करेगा। और जब शिष्य का मन अप्रतिबंधित तथा उनकी उच्चतर चेतना मुक्त हो जाती है, तब उसकी जो बुद्धि है, उसकी प्रज्ञा कार्य करने लगती है। प्रज्ञा ज्ञान की सर्वोच्च श्रेणी में आती है। प्रज्ञा ही कला, विज्ञान, संगीत और सभी क्षेत्रों में प्रतिभाओं की जननी होती है। बिना बुद्धि के तो कुछ हो ही नहीं सकता। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि बुद्धि या प्रज्ञा तथा जो गुरु से शिष्य का ज्ञान है, उसके माध्यम से प्राप्त ज्ञान ज्यादातर सही होता है, अत्यधिक सही होता है। ज्यादातर क्या, पूरी तरह से सही होता है। आध्यात्मिक जीवन में भी शिष्य तब पूर्णता प्राप्त कर सकता है जब उसकी
प्रज्ञात्मक क्षमता प्रकट होने लगती है। जब तक वो बुद्धि से समझ नहीं पाता, इस स्थिति में ही गुरु उसे उच्चतर ज्ञान दे सकते हैं और करने में सक्षम हो जाते हैं। शिष्य की इस अवस्था में वो उसका उपयोग दूर दूर तक अपना संदेश पहुंचाने के माध्यम के रूप में करते हैं। किंतु इस अवस्था की प्राप्ति के लिए शिष्य को गुरु के बहुत निकट रहना पड़ता है। ये नहीं कि शिष्य अपने काम में लगा हुआ है तो गुरु उसको शिक्षा देते रहे। उसे अपनी चेतना को गुरु की चेतना के स्तर तक उठाने का प्रयास करना चाहिए। उसे अपने दिमाग को रिक्त कर देना चाहिए ताकि निर्देशों को ग्रहण किया जा सके। उसे गुरु का सुचालक बनना है कल को। जिस प्रकार बिजली शक्ति ग्रह से विभिन्न स्थानों तक बिजली की आपूर्ति की जाती है, उसी प्रकार गुरु भी शक्ति का विशाल भंडार होते हैं और वो अपने शिष्यों तक शक्ति का ऐसे ही फ्लो करते हैं जैसे इलेक्ट्रिसिटी चलती है। और यदि शिष्य एक उत्तम माध्यम या सुचालक है तो वो सहजता से गुरु के प्रति शक्ति का भार वहन कर लेगा। किंतु और वो कुचालक है, मतलब वो बैड ड्राइवर है या बैड कंडक्टर है, अगर इसी एग्जाम्पल में ले तो उसकी शक्ति वाहिका में कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ जाएगी। वो कमज़ोर है तो अति भार के कारण शक्ति का प्रवाह भंग हो जाएगा। जैसे एक तार पर ज़्यादा लोड डाला जाए तो उसका फ्यूज उड़ जाता है। जिस प्रकार वोल्टेज जैसे ज़्यादा हो जाए, बहुत ऊंचा हो जाने पर जो फ्यूज़ उड़ जाता है, ऐसे ही उसका भी फ्यूज़ उड़ जाएगा। और मान लीजिए टेलीविज़न चल रहा है तो वो ख़राब हो जाएगा, फ्रिज चल रहा है वो ख़राब हो जाएगा। तो इसी से शक्ति ग्रहण करने में असक्षम शिष्य निकम्मा हो जाता है। जब शिष्य पूर्ण रूप से विकसित नहीं होता तो गुरु उसे मन और भावना को एक क्रमबद्ध तरीके से शिक्षण सिस्टम द्वारा पहले तैयार करते हैं। किंतु यदि वह पूर्ण रूप से विकसित होता है तो उसे कुछ भी पढ़ाने की फिर तो आवश्यकता नहीं होती। तब उनके बीच एक इंटरनल कम्युनिकेशन, जिसको हम आंतरिक संचार कह सकते हैं, वो सहज रूप से एक कॉन्टैक्ट बन जाता है, स्थापित होने लगता है। शिष्य का मन जो ही गुरु के अनुकूल होता है उसकी ओर शक्ति का प्रवाह जैसे स्टार्ट हो जाता है, प्रारंभ हो जाता है। और इस गुरु से शिष्य को शिक्षा पहुंचाने के लिए शिष्य में किसी प्रकार की शारीरिक, मानसिक या आध्यात्मिक रुकावट नहीं होनी चाहिए। गुरु और शिष्य दोनों की चेतना को समान स्तर पर कार्य करना चाहिए। शारीरिक रूप से उनके दो शरीर हैं, पर आध्यात्मिक रूप से जिस शिष्य को गुरु स्वीकार कर ले, समझ लीजिए वो अभिन्न हो गए। उनके संबंधों में व्यक्तित्व का फिर कोई स्थान नहीं रहता। गुरु के प्रति शिष्य का समर्पण भाव उसके अहंकार पर पूर्णतः छा जाता है और अहंकार की वहाँ कहीं गुंजाइश नहीं रहती। हमने पिछले कैप्सूल में इसके बारे में चर्चा करी थी। यही कारण है कि समर्पण शिष्य के जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इसका भी हमने चिंतन किया था। एक समर्पित शिष्य चेतना के उच्चतर स्तर पर गुरु से संचार स्थापित कर सकता है और इस प्रकार उनका ज्ञान, प्रबोधन और अनुग्रह प्राप्त कर लेता है। और ये गुरु से शिष्य को जो शिक्षा देने की परंपरा है, शिक्षा देने का प्रोसेस है, उसकी अवधारणा ब्रह्मांडीय चेतना के सिद्धांत पर बेस्ड है। हर एक व्यक्ति के पास उसकी अपनी चेतना है, जिसे व्यक्तिगत चेतना कहते हैं। हर एक की जो लेवल ऑफ अलर्टनेस है, जो लेवल ऑफ परसेप्शन है, वो अलग अलग है। व्यक्तिगत चेतना ब्रह्मांडीय चेतना से पूर्ण रूप से जुड़ी हुई है और उसका एक अंग है। और व्यक्तिकता का विचार सिर्फ अहंकार के कारण कायम रहता है। अहंकार के हटने से वो जो ब्रह्मांडीय चेतना है वो एकदम से एक्टिव हो जाती है, क्रियाशील हो जाती है, क्योंकि हम सभी ब्रह्मांडीय चेतना के ही अंग हैं। इसलिए हम एक दूसरे से एक अदृश्य धागे से जुड़े हुए हैं और आप और सब लोग, आप एक दूसरे व्यक्ति तक बिना किसी कठिनाई के कांटेक्ट कर सकते हैं अगर वो चेतना का स्तर सबका एक जैसा हो जाए। पर अविद्या, अज्ञान, अहंकार और कर्म के कारण हम व्यक्तित्व के भाव से बंधे हुए हैं, इसलिए हम उच्च स्तर पर कार्य करने में सक्षम नहीं है। पर गुरु ने ब्रह्मांडीय चेतना विकसित कर ली है। वो नियमों से बंधे हुए नहीं है जो व्यक्तिगत चेतना को कंट्रोल करते हैं, संचालित करते हैं, क्योंकि ब्रह्मांडीय चेतना प्रत्येक व्यक्तिगत चेतना से किसी भी समय या स्थान पर मिल सकती है। इसलिए गुरु अपने विचार कहीं भी जब चाहे उसको ट्रांसमिट कर सकते हैं, उसमें वो सक्षम होते हैं। और इन्हीं शब्दों के साथ इस कैप्सूल को यहाँ पर विराम देते हैं। गुरु महिमा के एक और कैप्सूल को लेकर आपसे अगले एपिसोड में फिर जुड़ेंगे। तब तक के लिए सादर प्रणाम।